कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 12 वर्षीय डॉन एक अलोकप्रिय और शर्मीली लड़की है। उसे स्कूल कैफेटेरिया में एक खाली जगह खोजने में भी कठिनाई होती है। उसने किसी उदास लड़की के बगल में बैठने का फैसला किया। उसने उसे अच्छे भोजन की कामना की। उसने कहा कि किसी ने अभी पास में उल्टी की है। कुछ लड़कियां डॉन के पास आईं और पूछा कि क्या वह समलैंगिक है। मीन गर्ल इन ब्लैक ने पुष्टि की कि डॉन ने अभी अभी उसे छेड़ा था। हमारी हीरोइन का लॉकर सभी प्रकार के गंदे शब्दों से भरा हुआ है। उसने 3 बदमाशों को एक चश्मा पहने लड़के को परेशान करते हुए देखा और उसके लिए खड़ी हुई। उसने कहा कि लड़के को छोड़ दो। यहाँ तक कि छोटे बेवकूफ लड़के को भी छोड़ दिया गया। एक छोटी बहन मिस्सी है जो परिवार में पसंदीदा बच्चा है, और एक बड़ा भाई मार्क जो एक बेवकूफ है और उसने अपने दोस्तों के साथ गैरेज में एक बैंड बजाता है, लेकिन वे वास्तव में भयानक लगता है। मिस्सी अपनी बहन को परेशान करती है। उसने उसे समलैंगिक कहा और तुरंत उसकी माँ को रिपोर्ट कर दी गई। महिला ने अपनी बड़ी बेटी को दंडित किया और उसे अपने कमरे में भेज दिया, जबकि छोटी बेटी ने टीवी के सामने प्रमुख स्थान ले लिया। मुख्य बदमाश ब्रैंडन ने बेशर्मी से डॉन की नकल करना शुरू कर दिया। लड़की ने अपना हाथ उठाया और शिक्षक को बता दिया। उसने बाथरूम में दोनों बच्चों को दंडित करने का फैसला किया। डॉन पर लोलिता ने धक्का लगाकर हमला किया। उसने लड़की पर आरोप लगाया कि वह यहाँ शौच करने आई थी और अब वह उसे तब तक बाहर नहीं जाने देगी जब तक वह बाहर नहीं निकलती। यह पता चला कि लोलिता ब्रैंडन से ईर्ष्या करती है और मांग करती है कि वह उससे दूर रहे। लोलिता ने बेचारी लड़की को एक स्टॉल में धकेल दिया। वह डॉन से बदसूरत होने के कारण नफरत करती है। बदमाश कक्षा के बाद भी रुके। टेस्ट को फिर से करते हुए ब्रैंडन शिक्षक डॉन की ओर अनुचित प्रगति कर रहा है, सीधे छात्र को कम ग्रेड दिया। डॉन ने परीक्षा में दोबारा बैठने का मौका मांगना शुरू कर दिया और कहा कि यह सब तनाव के कारण था, लेकिन महिला ने कहा कि उसके पास कोई गरिमा नहीं है और अब उसे इस विषय पर एक निबंध लिखना है कि गरिमा क्या है। लेकिन सबसे बढ़िया है मिस्सी। वह अपने गुलाबी पोशाक में पूरे दिन नृत्य करती है, जबकि उसकी बहन शौचालय में छिप जाती है। अपने एकमात्र दोस्त राल्फी के साथ उन्होंने विशेष लोगों के लिए एक क्लब शुरू किया। ओह, डॉन कितनी चाहती है कि वह डिनर के दौरान लोकप्रिय हो और फिर उनके लिए सभी दरवाजे खुले रहेंगे। मिस्सी ने अपनी माँ से अपनी बड़ी बहन को सुधार गृह में भेजने के लिए कहा ताकि वह उसे और परेशान न करे। माँ मांग कर रही है कि डॉन छोटी बहन से माफी मांगे। महिला गर्म हो गई और उसने अपना चम्मच नीचे रख दिया और कहा कि डॉन तब तक मेज नहीं छोड़ेगी जब तक वह यह न कहे कि वह मिस्सी से प्यार करती है। उसके बाद अपने रूम में चली जाती है। डॉन सो नहीं पा रही थी, वह प्यार में पड़ गई। मतलबी शिक्षक ने डॉन को बोर्ड पर जाने और पूरी कक्षा के सामने गरिमा के बारे में निबंध पढ़ने के लिए कहा। भीड़ के सामने हाई स्कूल की सीनियर मैरी बोलती है। वह बताती है कि अजनबियों से बात नहीं करना क्यों महत्वपूर्ण है। 1 साल पहले उसका अपहरण कर लिया गया था। उसी समय गुंडे डॉन को परेशान कर रहे थे और उसने उनका सामना करने का फैसला किया और उसने एक गोली चलाई, लेकिन वह शिक्षक की आंख में जा लगी। इसलिए डॉन अपने माता पिता के साथ प्रिंसिपल के कार्यालय में पहुंच गई। लड़की की माँ यह कहते हुए मदद नहीं कर रही है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, और जब प्रिंसिपल ने अपना उपदेशात्मक भाषण शुरू किया, डॉन ने खिड़की के बाहर 3 छोटे लड़के को देखा जो उसे बीच वाली उंगली दिखा रहे थे। बाहर घायल आंख वाले शिक्षक ने उसे गंदी नजर से देखा, लेकिन मिस्सी ठीक है और सिर कटी गुड़िया ने उसे वास्तव में परेशान नहीं किया। स्टीव रॉजर्स मार्क के चले जाने पर उसके भाई के पास आया। डॉन अपने पजामे में उसके कमरे में चली गई और अतिथि को घूरने लगी। उन्हें एक आम विषय मिल गया कि वे स्कूल से कितनी नफरत करते हैं। डॉन ने स्टीव को छूने का मौका भी दिया। इससे पहले कि उसका भाई उसे बाहर निकालता, मार्क को उस लड़की से एक पत्र मिला जिससे वह समर कैंप में मिला था। उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया और वह उसके साथ प्यार करने के लिए भी तैयार थी। बस एक बेवकूफ के लिए परीक्षा में सफल होना और कॉलेज में प्रवेश पाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन स्टीव रॉजर्स बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ घूमता है। मुख्य बात यह है कि लड़की पूरी तरह से तैयार है। यह छोटी स्कूली लड़कियों की डरावनी कहानियों पर भी लागू होता है। डॉन ने आईने में अपने अछूते हाथ को देखा। एक बार स्टीव आया जब डॉन घर पर अकेली थी। वह अंदर आने के लिए सहमत हो गया अगर लड़की उसे कुछ खाने को दे। टेबल पर नकदी पाकर स्टीव ने तुरंत उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। डॉन इस एडोनिस को देखने का आनंद ले रही है। मुफ्त भोजन खाओ। स्टीव जाने वाला था जब उसने अपनी आईडी गिरा दी। डॉन ने दस्तावेज उठाया और अपना जादू चलाना शुरू कर दिया ताकि वह लड़का उससे प्यार करने लगे और उसके साथ जो चाहे करे। बैंड का कम से कम एक प्रशंसक पहले से ही डॉन अपनी आंखों को अपने प्यार की वस्तु से नहीं हटा सकती और उसके साथ गा रही है। नर्ड्स ने संगीतकार को उसके खेलने पर कुछ प्रतिक्रिया देने का फैसला किया, जिस पर उसने उन्हें डांटा और बैंड छोड़ दिया। उसने केवल कंप्यूटर विज्ञान में मदद के बदले में उनके साथ रहना पसंद किया, लेकिन वह उन हारने वालों के साथ घूमने की बजाय परीक्षा में असफल होना पसंद करेगा। लेकिन संगीतकार उसके जाने से अधिक परेशान थे। डॉन ने घर बसा लिया। वह और उसका दोस्त बदमाशों द्वारा परेशान किए जा रहे थे। फिर से स्टोर में डॉन ने फोन किया।
ब्रैंडन मानसिक रूप से विकलांग था और ब्रेक के दौरान चला गया। वह लज्जिका लड़की के पास आया और धमकी दी कि वह आज 3 बजे उसका बलात्कार करेगा। वह बेचारी लड़की का पीछा करता रहता है और उसे हर बार अपने इरादों की याद दिलाता है। वह डॉन से अपनी नजरें नहीं हटा पाता और पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है। लोलिता, जो उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, घंटी बजी और डॉन पीछे के निकास द्वार की ओर भागी। बदमाश पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे पकड़ लिया और दीवार के खिलाफ दबा दिया। गुंडे ने चाकू निकाला और उसे कपड़े उतारने का आदेश दिया, लेकिन फिर चौकीदार बाहर आया और डॉन घर पर भागने में कामयाब रही। माँ ने खुशी खुशी घोषणा की कि वे अपनी शादी की 20वीं सालगिरह का जश्न मनाएंगे। उन्हें डॉन के छोटे से घर को तोड़ना होगा। वह अभी भी बहुत अच्छा नहीं दिखता है। माँ ने तर्क दिया कि ब्रैंडन ने फोन किया। उसने धमकी दी कि वह कल उसी समय और स्थान पर अपने वादे पूरे करेगा। डॉन बेहतर होगा कि वह खुद ही आ जाए, नहीं तो यह और भी बुरा होगा। और डॉन ने चाकू लहराते हुए उसकी बात मान ली। ब्रैंडन ने स्कूल की लड़की को एक परित्यक्त शेड में ले गया। डॉन ने फैसला किया कि अगर वह लेट जाए तो बेहतर होगा। उसने सिगरेट लेने से मना कर दिया। उन्होंने बातचीत शुरू की और ब्रैंडन ने स्वीकार किया कि उसका एक अविकसित भाई है जिसका नाम टॉमी है, इसलिए वह इतना क्रोधित हो गया। लड़की उसके पास आई और अचानक बदमाश ने उसके होठों पर चूमा और फिर उसने कहा कि पहले से ही देर हो रही थी और उसके पास वह करने का समय नहीं था जिसके लिए वह उसे यहाँ लाया था। हालांकि ऐसा नहीं था कि डॉन वास्तव में इससे परेशान थी। ब्रैंडन ने उसे धमकी दी कि वह किसी को न बताए कि यहाँ क्या हुआ। माँ अपने बच्चों से निराश है। स्टीव रॉजर्स ने मार्क के समूह को छोड़ दिया और यही इसकी एकमात्र अच्छी बात थी जिसे वह अपना छोटा सा घर कहती है, और लड़की ऐसा नहीं करने जा रही है। महिला अपनी बेटी को सजा देते हुए उसने चॉकलेट केक सबको दे दिया, सिवाय उसके मिस्सी ने सुझाव दिया कि बचा हुआ टुकड़ा वह और मार्क माँ के बीच बांट लें। माँ ने सोचा कि यह एक बढ़िया विचार है। अच्छे बच्चे सप्ताहांत में उसके छोटे से घर को साफ करने में उसकी मदद करेंगे। मार्क ने स्टीव से वादा किया कि अगर वह पार्टी में परफॉर्म करेगा तो वह उसे 200 रुपए देगा, और अब डॉन के पास उसके प्यार को देखने का एक और मौका था। इस बार डॉन ने मार्क के कमरे से बाहर जाने से मना कर दिया। बैटलाटा ने बच्चे को शांत रहने के लिए कहा और मार्क चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया और मॉनिटर को घूरने लगा। लाउडस्पीकर ने घोषणा की कि बाथरूम में ड्रग्स मिले हैं और जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि उसका मालिक कौन है, उस व्यक्ति को निकाल दिया जाएगा। लोकप्रिय लड़की कुकी ने सभी को याद दिलाया कि उसकी जन्मदिन की पार्टी बहुत बढ़िया चल रही है। ब्रैंडन ने पूछा कि उसे क्यों नहीं बुलाया गया। कुकी ने जल्दी से एक बहाना बनाया और उपद्रवी ने नोटबुक के पन्ने में लपेटी हुई कोई चीज निकाली। सभी लोग तनाव में आ गए, लेकिन उपहार एक कुकी निकला जिसे ब्रैंडन ने नहीं खाया। उसे समझ पाया ब्रैंडन ने डॉन के लॉकर पर मार दिया। फिर भी वे उस शाम को केबिन में साथ बिताते हैं। ब्रैंडन लॉकर के लिए माफी मांगता है। वह इस बात से भी दुखी है कि वे इतनी अच्छी झोपड़ी को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। उस लड़के ने डॉन को फिर से चूमा, लेकिन उसने उसे एक दुखद आवाज में बताया कि वह उसके साथ रह सकती है, वह किसी और से प्यार करती है। ब्रैंडन गुस्सा हो गया और डॉन को जमीन पर छोड़कर चला गया। राल्फी झाड़ियों से बाहर आया अपने दोस्त का समर्थन करने के लिए, लेकिन उसे अशिष्टता से भेज दिया गया। पार्टी में इकट्ठा हुए मेहमानों का एक समूह टेबल के बीच में खड़ा है और मिस्सी अभी भी सेलिब्रेशन को देख रही थी। खिड़की से देख रही लड़की ने आखिरकार स्टीव से बात करने और उसे विशेष लोगों के क्लब में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। उसने उपयोगिता कक्ष में एक लड़के को पाया जहाँ उसने खुद को किसी लड़की के साथ बंद कर लिया था। शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने कहा कि नाम से देखते हुए उसका क्लब अविकसित लोगों के लिए है, और उसने खुद को फिर से बंद कर लिया। आर्टी स्टीव ने स्कूल छोड़ दिया और न्यूयॉर्क को जीतने के लिए निकल पड़ा। अचानक प्रिंसिपल कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ कक्षा में चली गई और ब्रैंडन को घर के रास्ते पर उसके साथ आने का आदेश दिया। डॉन थोड़ा परेशान करने वाली है, माँ को तुरंत जाने की जरूरत है। उसने डॉन से मिस्सी को एक नोट देने के लिए कहा। इसमें लिखा है कि छोटी को आज बैले टीचर के साथ घर जाना होगा। डॉन ने नोट लिया और टीवी देखने के लिए लेट गया। फोन की घंटी बजी। यह राल्फी है। मिस्सी अपनी बहन से कहती है कि वह उसके पास आए क्योंकि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन डॉन ने कहना शुरू कर दिया उसके बारे में दुखदाई बातें, और लड़के ने हर शब्द सुना। जब मिस्सी जा रही थी, शाम हो गई। लड़की घर नहीं लौटी, उन्हें मिस्सी नहीं मिली और अगले दिन डॉन स्कूल नहीं गई। माँ को डर है कि उसका भी अपहरण हो सकता है। पिताजी अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। डॉन अपने पिता को शांत कर रही है। उसने कहा कि अगर उन्हें मिस्सी नहीं मिलती है तो उन्हें याद रखना चाहिए कि वह अभी भी उसके पास है। और डॉन ब्रैंडन के स्थान पर पहुंची। टॉमी ने अनिच्छा से और अशिष्टता से उसे दरवाजे पर पाया। पिता ने उसे 1 घंटे में लड़के को अलविदा कहने के लिए अंदर जाने दिया। वे यहाँ से जा रहे हैं। डॉन ब्रैंडन के कमरे में चली गई जहाँ वह अपना सामान पैक कर रहा था। स्कूल की लड़की ने कहा कि वह उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। पिताजी उसे सुधार गृह में ले जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ब्रैंडन उसकी बात नहीं मान रहा है। वह न्यूयॉर्क भाग जाएगा। ब्रैंडन ने डॉन को चूमा और सुझाव दिया। हालांकि उसके अनुसार डीलर एक और बदमाश था।
लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, डॉन भी नहीं। शायद अब वह वास्तव में डीलर बन जाएगा। ब्रैंडन ने अपना डफल बैग पकड़ा और खिड़की से कूदकर भाग गया। रात के खाने के दौरान माँ को सूचित किया गया कि मिस का बैले टूट में टाइम्स स्क्वायर में पाया गया है। डॉन ने निर्णय लिया कि उसे कार्रवाई करनी है, इसलिए वह रात में अकेले न्यूयॉर्क चली गई। उसने अपनी बहन की तस्वीरें छापी, सभी दीवारों को उनसे ढक दिया और बहुत से लोगों से अचानक पूछताछ की। उसने देखा कि एक विकृत व्यक्ति उसकी बहन को एक गली में घसीट रहा है। उसने तुरंत मिस्सी को बचा लिया। एक आभारी माँ भागकर आई। अब हर कोई कह रहा है कि वह कितनी अच्छी है और वे उससे प्यार करते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से सिर्फ एक सपना था। डवान ने घर पर फोन किया। मार्क ने फोन उठाया और कहा कि माँ बहुत परेशान नहीं थी। जब उसे पता चला कि ब्रैंडन भी लापता हो गया था, बात यह है कि उन्हें मिस्सी मिल गई। पता चला कि उनके पड़ोसी ने तहखाने में बंदी बना रखा था। उसने मिस्सी का अपहरण कर लिया और उसे वहां रख दिया, लेकिन उसने उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। लड़की को यह पसंद भी आया क्योंकि उसने पूरा दिन टीवी देखने और मिठाई खाने में बिताया और छात्रों को उनके समर्थन और अपहरणकर्ता को खोजने में मदद करने वाली जानकारी के लिए धन्यवाद दे रही थी। डॉन ने उसके भाई से पूछा कि क्या यह हमेशा इतना बुरा रहेगा। मार्क उसे समझाता है कि मिडिल स्कूल हाई स्कूल का सबसे बुरा हिस्सा है। वे उसे पहले से ही उसके नाम से बुलाएंगे। अभी के लिए उसे इसे स्वीकार करना होगा और धीरज रखना होगा। इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।